Today's your topic in it is the restrictions enzymes. ये जो restriction enzymes है enzymes are protein है और इसमें जो कि certain classes होती है RNA की, तो ये क्या करते हैं thermodynamically एक रिएक्शन को प्लीजिबल्स करते हैं और लेकिन ये प्रोसेस परमानेंट नहीं रहते, टेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट बेटे इसमें हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं सो मालिकुलर सीसर्स आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और मालिकुलर सीसर, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मालिकुलर सीसर भी बोलते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं देज आर द मालिकुलर सीसर। अब ये जो मालिकुलर सीसर है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज is an enzyme that cut double-stranded or a single-stranded DNA. Its specific recognized nucleotide sequence is known as restriction site. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं तो ये क्या करते हैं, या जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक स्पेसिफिकली एरिया पे कट कर देते हैं। हम इन्हें बोलते हैं कि इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, मतलब कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है या जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये एंजाइम क्या करते हैं, दैट का डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, मींस के वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को कट कर देते हैं तो इनको हम बोलते हैं कि इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, अभी हिस्ट्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं। सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाय हैंडल। इस फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हुआ था तो ये 1970 में हैंडल ने किया था। ही आल्सो डन द सीक्वेंस डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये डिस्कवरीज भी की थी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं या एंडोन्यूक्लियेसेस आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने डिस्कवर्स किए थे। फ्रॉम देन over 300 restriction enzyme 3000 restriction enzymes have been studied in detail, and more than 600 of these are available commercially and are routinely used for DNA modification and manipulation in laboratories. इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास 3000 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल हुए थे, मीन्स के एट स्टडी इन डिटेल, ये डिटेल में स्टडीज हुए थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो 600 थे सो इट इज़ अवेलेबल कमर्शियली, अब भी ये अवेलेबल है ऑन द मार्केट फॉर डीएनए मॉडिफिकेशन। ये जो डीएनए मॉडिफिकेशन होती है तो इस डीएनए मॉडिफिकेशंस के तौर पे 600 ऑफ दीज के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो अवेलेबिलिटीज होती है तो ये ज़्यादातर जो लेबॉर्ट्रीज है तो इस लेबॉर्ट्रीज में ये क्या है, आम रूटीन पे ये यूज होते हैं। ठीक है, हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क्स, किस तरह ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये काम करते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड and produce a double-stranded cut in the DNA. These cut are of two types. ठीक है, blunt end and sticky ends. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड कट को प्रोड्यूस करते हैं इन द डीएनए। दीज कट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिर इनकी टू टाइप्स होती हैं, ब्लंट एंड्स होती है और स्टिकली एंड्स होती है। अब जो कि ये दो टाइप्स हैं तो इस दो टाइप्स की बेसिस पे जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ये क्या करते हैं, कट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को। ये देख ले, ये ब्लंट एंड है एंड दिस इज अ स्टिकली एंड। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट लाइक अ ब्लेड होती है तो ब्लेड की तरह ये हमारे पास एक कैंडी होती है, और ये जो कम होती है कम की तरह, मोस्टली इट इज़ अ कम की तरह होते हैं। ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं ब्लंट एंड एंड स्टिकली एंड। ठीक है, अब ये हमारे पास ब्लंट एंड क्या चीज़ है, दिस ब्लंट एंडेड फ्रेगमेंट कैन बी जॉइंड टू एनी अदर डीएनए फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड। ये जो ब्लंट एंडेड फ्रेगमेंट है बेटा तो ये जॉइन होती है दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट के साथ, एनी साइड्स पे ये एक दूसरे के साथ जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम यूजफुली फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो एंजाइम है तो ये सर्टेन टाइप्स ऑफ डीएनए के लिए यूजफुल है।
ठीक है, कि ये जो क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इस क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर हमारे पास ये जो ब्लंट इंट्स हैं, तो दिस ब्लंट इंट इज़ यूज्ड, ये फिर इस एरिया के लिए क्या करते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टिकली इंट्स आर यूजफुल, या तो हम इनको स्टिकली इंट्स बोलते हैं या यूजफुल भी बोल सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स विद complementary stickly ints can be combined to create new molecule which allow the creation and manipulations of DNA sequences from different sources। अभी जो DNA फ्रेगमेंट्स होती है, तो दिस DNA फ्रेगमेंट जो कि है कंप्लीमेंट्री स्टिकली इन से ये हम कंबाइन करते हैं कि इससे न्यूली मालिक्यूल जो है ये अलाउ हो सके कि ये क्या कर सके, डीएनए के जो सीक्वेंसेस होती है डिफरेंट सोर्स से ये ऑब्टेन करे। ठीक है, सो एक डीएनए फ्रेगमेंट्स होती है और कंप्लीमेंट्री स्टेक्स इंड्स होती है, तो ये कैन बी कंबाइन, ये एक दूसरे को कंबाइन करते हैं कि ये क्या करे, न्यू मॉलिक्यूलर को अलाउ करे कि क्रिएशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस से ये ऑब्टेन करे। ठीक है, while recognition sequences vary widely with the length between 4 to 8 nucleotide, many of them are the palindromic। ठीक है, ये जो रिकग्नाइजेशन सीक्वेंसेस होती हैं, सो इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकी जो लेंथ होती है, सो इट बिटवीन 4 and 8 न्यूक्लियोटाइड्स, मेनी ऑफ देम को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक्स हम इनको बोलते हैं कि ये क्या है, कि दीज आर द पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक्स इन डीएनए सीक्वेंसेस, ये जो है जेनेटिक पैलिंड्रोमिक आर सिमिलर टू वर्बल पैलिंड्रोमिक, ये जो वर्बल पैलिंड्रोमिक्स है और जेनेटिक पैलिंड्रोमिक्स है, दीज आर द सिमिलर। A palindromic sequence in DNA is one in which the 5 to 3 base pair sequence is identical on the both strands. The 5 and the 3 end refers to the chemical structure of the DNA। ये देखें, ये क्या है, गेमा है, ये क्या है, GAATTC, these are the nucleotides, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये जो G/C है, तो G/G है, सो दीज आर द सिमिलर, ये सिमिलर है, गवानीन और साइटोसिन्स। ठीक है, जेनेटिक सिमिलरली होती है वर्बल पैराडाइम को, ये क्या है, एडेनोसिन है और टाइफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज़ बन जाती है, 5/3 बेस पेयर सीक्वेंसेस पे ये बन जाते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कि इट इज़ द पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, इंशाल्लाह इनकी कुछ इंपॉर्टेंस आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ये वाला काफ़ी था। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।